स्वतंत्र देव सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुन लेते हैं। यह एक सक्षम नेतृत्व, ईमानदार नेतृत्व, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाला नेतृत्व और जो दलित शोषित वंचितों के लिए काम किया गया, पिछड़ों के लिए जो काम किया गया, इसका भी लाभ हम लोगों को जनता जनार्दन ने दिया है। क्योंकि मुसहर बनटांगिया का मकान भी बनना, दूसरा है कानून का राज। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून का राज है और विकास के नाम पर वोट दिया। लोग जाति को नकारा है, जाति को, वंशवाद को लोगों ने नकारा है और एक सक्षम नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है, जो हमें लगता है कि वास्तव में आगे भी जनता जनार्दन की सेवा करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा और कुल मिलाकर सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस तो बिल्कुल साथ। वास्तव में एक कल्पना नहीं थी बसपा की इतना पीछे जाएगी। हम लोगों को अंदाज था कि बसपा अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब समीक्षा करना चाहिए बहन जी को, क्यों ऐसा स्थिति हुआ। क्योंकि बसपा को इतना नीचे जाना नहीं चाहिए था और जो समीकरण बना, हमें लगता है सपा ने बहुत व्यवस्थित और चालाकी से चुनाव लड़ा। सपा को भी जो रुझान देख रहा हूँ, अखिलेश यादव 5 साल नहीं दिखाई दिए, कुछ किए भी नहीं। लेकिन अब चुनाव के बाद मेरा यही निवेदन रहेगा सभी से कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब दोनों मिलकर जनता की सेवा करना चाहिए। तो आपको कांग्रेस जिस तरीके से लगातार कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या बहुत सारे नारे प्रियंका गांधी ने दिए, आपको लगता है कि वाकई नहीं चल पाए? मैं सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन वंशवाद को लोगों ने नकारा है, वंशवाद और परिवारवाद को नकारा है। अब विकास के ही आधार पर लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। झूठे जो घोषणाएं करते हैं ये लोग संकल्प अपने अपने, वास्तव में जमीन पर काम करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टियों को भी रचनात्मक काम करने होंगे। आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप सभी के लिए हम लोगों में सभी के लिए रचनात्मक क्या है। आगे आने वाली लड़ाई जो है ना, आगे जो मैं देख रहा हूँ, वो एक ज्ञान की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है और जनता के बीच में रहकर रचनात्मक काम करने की आवश्यकता है। जनता से बराबर संपर्क में रहना और जनता और हमारे में दूरी नहीं होनी चाहिए और उसको हर समय रहना चाहिए। उसको दिखावा नहीं होना चाहिए लोगों का कि दिखावा उसके सामने करें। तो मेरा मानना है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद आवश्यक है और उनकी समस्या का समाधान, उनको किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए और मिलकर संगठन सत्ता को, दोनों को मिलकर जनता की सेवा करना। नतीजे आने से पहले बहुत सारे आरोप चले और ईवीएम को लेकर के हो या बैलेट पे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आरोप लगा। खासकर समाजवादी पार्टी शुरुआत से ईवीएम को लेकर लगा रही है कि सरकार जो है अपना सत्ता का दुरुपयोग करके हैक करा रहे हैं या जान करके उनके प्रत्याशियों को हराने का काम कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं उनके आरोप? ये है स्वाभाविक है, लोग बोलते रहते हैं, अपना एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन जनता जनार्दन ने जिस प्रकार का आशीर्वाद दे, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उसको जनता जनार्दन का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और राज्य के अंदर शांति की व्यवस्था रहनी चाहिए, शांति कायम रहे और सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहिए और गरीबी से लड़ना चाहिए, गरीबों का विकास करना चाहिए, गरीबों को खुशहाल रखना चाहिए। और दलित शोषित वंचित है, पिछड़ा है, बहुत दिनों तक संघर्ष करता है, ये सबों को आगे बढ़ाना चाहिए। और व्यापारी हैं, व्यापारी में खुशी रहे, नौजवानों को रोजगार की बात है, बेटियों का सम्मान, तो ये सभी का एक तरह का सभी मिलकर लोग, जितने भी विधायक बने किसी दल के हों, सभी लोगों को मिलकर काम करना चाहिए और जनता का काम करना चाहिए, जनता जनार्दन का और विकास करना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, मतलब कुछ आत्मचिंतन करने की भी जरूरत है आरोप लगाने की बजाय? मैं यही कहूँगा 5 साल यदि आप दिखते रहेंगे जनता के बीच में और जनता और मिलकर सत्ता पक्ष, यानी कि रोज कोसिए, कुछ करिए, ऐसा नहीं रहता। सत्ता पर विपक्ष मिलकर दोनों, जैसे केंद्र के अंदर राहुल जी को कुछ न कुछ बोलना है, भाई मोदी जी इतने काम कर रहे हैं, इतने विकास कर रहे हैं, एक बार प्रशंसा भी करो, आप संगठन चलाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष है तो हम कह देंगे नहीं, ये जनता को बचाने, कोरोना जैसे महामारी में अखिलेश जी कितना खराब बोले कि मोदी का टीका है और तीसरी लहर में लोग बच गए, नहीं तो ऐसी तैसी हो जाती है देश का और राज्य का। आज टीका के कारण बच गए, गरीब भूख से नहीं मरा भाई, भूख से बच गया। 15 करोड़ को अन्न देना कोई छोटी मोटी बात नहीं और महीने में 2 बार देना और 2 साल से देना, ये कोई छोटी बात नहीं है।
तो यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि ईमानदारी से के साथ जनता की सेवा करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का नारा था कि अखिलेश आएंगे के नारे पे आएंगे फिर योगी ही कारगर हो गया। हाँ, कारगर और जनता जनार्दन से ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए किसी भी नेता का। मतलब ये न लगना चाहिए कि आप बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, महलों में रहते हैं और आप 2 साल में अपनी कोठियाँ दिखाने लगे। थोड़ा जनता जनार्दन के सामने बचना, ईमानदारी दिखना चाहिए। ईमानदार रहना भी, सेवा भी करना दिखना चाहिए। मेरा यही सुझाव। छवि की बात आप लोगों ने कही थी जिसमें कुछ लोगों को टिकट भी मिले जिस पे भी आप लोगों ने सवाल लगे। आपको लगता है कि क्या वाकई माफिया हो या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई बुलडोजर की भी बात चली थी इसमें, अब आप देखिए आगे बढ़े? कुल मिलाकर हम लोग जनता की सेवा करेंगे आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, और संगठन दोनों मिलकर जनता की सेवा करेंगे। आदरणीय मोदी जी का आशीर्वाद है, संगठन का परिश्रम की पराकाष्ठा है। लोग कानून है, आज भी रहेगा, कानून का व्यवस्था रहेगा, या अपराधियों या माफियाओं के नहीं, हमेशा रहेगा भाई। कानून राज करेगा, कानून का तो शासन रहेगा। कानून के बिना कैसे चलेगा? बाहर के लोग निवेश करते हैं, लोगों को विश्वास हो गया है, आगे भी विश्वास बना रहे। राज्य हमारा प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसलिए आगे भी और परिश्रम की पराकाष्ठा करना है और काम करना है कि जिसके कारण जनता खुश रहे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।